नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है झारखंड के खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। उससे पहले आप ये नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। झारखंड कैबिनेट की अगली बैठक 16 अक्टूबर को। झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे होने जा रही है। इस बैठक में राज्य के कई अहम योजनाओं को प्रस्ताव पर चर्चा होगा, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। अलग अलग विभागों से संबंधित मुद्दों को समेटते हुए यह बैठक सरकार के आगामी निर्णय की दिशा तय करेगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस बात के एजेंडा में त्योहारों के मद्देनज़र विभिन्न सामाजिक और आर्थिक योजनाएं शामिल हैं, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के सीधा लाभ होगा। मुख्यमंत्री और ग्रामीण इससे भाग और विभिन्न विभागों को प्रस्ताव पर विचार करेंगे। यह बैठक इस साल के आखिरी तक सरकार की नीतियों का मार्गदर्शन करने से लिहाजा विशेष महत्व रखती है। इससे राज्य के विकास कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। दिवाली से पहले गरीबों परिवारों को साड़ी, धोती, लुंगी का वितरण। झारखंड सरकार ने त्योहारों में गरीब के लिए खास योजनाएं तैयार की है। दिवाली से पहले करीब 9 लाख गरीब परिवारों को धोती, साड़ी, लुंगी और दशों गुरु की तस्वीर वितरित की जाएगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया है कि यह योजना गरीबों में उत्साह और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को उनके घरों तक यह सामग्री पहुंचाई जाएगी। राज्य सरकार की यह पहल गरीब परिवारों को त्यौहार की खुशियां में शामिल करने की मंशा को दर्शाती है। मंत्री ने कहा है कि वितरण मानव कल्याण और सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस गरीब वर्ग की आर्थिक स्थिति में कुछ राहत मिलेगी और वे भी त्यौहार खुशी खुशी मना सकेंगे। इस योजना का समुचित संबंधित अधिकारी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव के लिए सुरक्षा बैठक और रणनीति। झारखंड के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 11 नंबर उपचुनाव होने जा रहा है। इसे सुनिश्चित करने के लिए रांची पुलिस मुख्यालय में 3 राज्यों यानी झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुरक्षा रणनीति पर चर्चा की है। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता झारखंड के अभियान पुलिस महानिरीक्षक ने की है। बैठक में तय किया गया है कि सीमावर्ती क्षेत्र में संयुक्त कार्यवाही की जाएगी ताकि अपराधियों, नक्सलियों, असामाजिक तत्वों, अवैध शराब और मादक पदार्थों के तस्करी पर नज़र रखी जा सके। सीमा स्थित चेकपोस्ट को मजबूत किया जाएगा और अंतर्राज्य अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। इस कदम उपचुनाव के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और उन्मुक्त माहौल को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस बैठक में यह स्पष्ट हुआ है कि तीनों राज्य की पुलिस विभाग आपस में सूचनाएं साझा करेंगे और संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम देंगे। इसके अलावा जनता को मतदान की भागीदारी के लिए भी जागरूकता किया जाएगा ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया ढंग से हो सके। रांची के टाटेरिया में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। हजारीबाग जिले के टाटेरिया इलाके में एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति का शव कुबरी नदी के किनारे मिला है। स्थानीय लोगों ने इस संदिग्ध घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच से पता चल रहा है कि यह हत्या का मामला हो सकता है, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच विभाग सक्रिय हो गया है। आसपास के इलाके में सख्त सुरक्षा उपाय की गई है ताकि कोई सामाजिक गतिविधियां ना हो सके। पुलिस ने पूछताछ कर रिपोर्ट तैयार करने लगी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दे। यह मामला क्षेत्र में सुरक्षा की चिंता को बढ़ा रहा है, इसलिए पुलिस की टीम घटनास्थल पर लगातार नज़र बनाए हुए है। झारखंड में मानसून की विदाई शुरू, मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि झारखंड में मानसून की विदाई प्रक्रिया 12 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इसके बाद 15 से 16 अक्टूबर के बीच मानसून पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इस साल मानसून ने राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बरसात दी है, जिससे कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचता है। मानसून की विदाई के बाद राज्य में मौसम साफ और ठंडा होने लगेगा। खासकर दिवाली और छठ पूजा के दौरान मौसम साफ और सुखद रहने का अनुमान है, जिससे त्योहारों का आनंद बढ़ेगा। इसके साथ ही नवंबर के पहले सप्ताह
से ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में महसूस की जाएगी। इस मौसम के बदलाव से आम जनता की किसानों को अपने स्वास्थ्य और खेती किसानों की बेहतर योजना बनाने की को मदद मिलेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे आगामी ठंड की आवश्यक तैयारी कर लें। भाजपा ने झारखंड के 264 प्रखंडों में प्रदर्शन किया। झारखंड में भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किया है, जो कि 264 प्रखंडों में आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन विभिन्न मुद्दों पर हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से सरकार की नीतियां को लेकर असम का इजहार किया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार ने अपने विकास प्रयासों में विफल रही है और जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाई। इस आंदोलन के माध्यम से भाजपा जनता में समक्ष अपनी एकजुटता और विरोध की कर रही है। प्रदर्शन के दौरान विभिन्न जिलों में रैलियां निकाली गई है, धरने दी गई है और सरकार के खिलाफ घोषणाएं की गई है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि लोगों की आवाज़ से सरकार तक पहुंचना चाहते हैं और विकास की गति बढ़ाने के लिए दबाव बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन सरकार को चेतावनी है कि उन्होंने जनता के हितों के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन में युवाओं, किसानों, श्रमिकों और सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें यह साफ हो गया है कि सरकार की नीतियां में कितनी असंतुष्ट है। आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुआ, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुए। प्रदर्शन के बाद भाजपा ने आगे इसी तरह के योजना करने की योजना बनाई है, ताकि सरकार पर लगातार दबाव बना रहे। इस आंदोलन का मकसद सरकार को जनता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना है और सत्ता में बदलाव के लिए आधार तैयार कर बताना जा रहा है। भाजपा के इस आंदोलन से राज्य के राजनीति वातावरण में नई हलचल देखने को मिल रही है और आगामी चुनाव को लेकर भी राजनीति पार्टियां की रणनीतियों में बदलाव आ सकता है। यह प्रदर्शन सरकार की योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। रांची के 3 प्रमुख बस स्टैंड का आधुनिकीकरण। झारखंड सरकार ने राजधानी रांची के 3 प्रमुख बस स्टैंड, आरसीआई बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल का आधुनिकीकरण करने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदीप कुमार ने कुल 48.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। धनराशि से सभी बस स्टैंडों की आधुनिक सुविधाएं पर लैस की जाएगी। आईटीआई बस स्टैंड की आधुनिक बनाए जाने की योजना है। यहाँ 3 एकड़ में फैले टर्मिनल भवन में ड्राइवर, कैंटीन, मेंटेनेंस, रोड शो, गार्ड रूम, प्रतीक्षालय और विभिन्न वाहन पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। फर्स्ट फ्लोर पर प्रशासनिक भवन, टिकट एनकाउंटर, लॉकर युक्त गेट रूम और हरियाली के लिए ब्लैडकॉपिंग भी की जाएगी। रोजाना लगभग 406 बसों यहाँ संचालित होगी। सरकारी बस डिपो जो 1962 से 70 के बीच बना था, अब जर्जर स्थिति में है। इसे इंडियन रोड के कांग्रेस मानकों के अनुसार किया जाएगा। नई संरचना के गार्ड रूम, मॉनिटरिंग एरिया, प्रतीक्षालय, फूड, बस और कार कॉर्पोरेट स्टैंड आदि शामिल होंगे। प्रतिदिन यहाँ 502 से अधिक बसें चलेगी। झारखंड पुलिस और बैंक के बीच नया बीमा समझौता से पुलिसकर्मियों को लाभ मिलेगा। झारखंड पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के बीच हालचाल में एक नया समझौता हुआ है, जिसके तहत अब राज्य के सभी पुलिसकर्मियों को 1 लाख का अतिरिक्त जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। यह बीमा सुविधा ऐसे समय से लागू हो रही है जब पुलिसकर्मियों का बीमा कवरेज बढ़ाकर उनकी सुरक्षा और आर्थिक स्थिति सुनिश्चित की जा रही है। इस समझौते के तहत पुलिसकर्मियों को अधिकतम सुरक्षा दी जाएगी, जिससे वे अपने कर्तव्य निर्वहन आगे बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। यह कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। समझौते की घोषणा रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान की गई थी, जिसमें पुलिस महानिदेशक और एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने बताया है कि नए वेतन पैकेज और बीमा सुविधा के कारण पुलिसकर्मियों को तात्कालिक और
दीर्घकालिक दोनों तरह की सुरक्षा मिलेगी। इस व्यवस्था से परिवारों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी यदि कोई दुर्घटना या अन्य अत्यासी घटना की पुलिसकर्मी को नुकसान होता है तो सरकार ने इस बीमा योजना स्कीम को लागू करने के लिए संबंधित विभागों को कार्यकर्ताओं तैयार करने के लिए शीघ्र किया है। इस योजना का उद्देश्य पुलिस बल प्रेरित करना है, उन्होंने बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे निर्भीक होकर सेवा कर सकेंगे। झारखंड की प्रमुख सरकारी योजनाएं। झारखंड सरकार ने 2025 में विकास और जन कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है जो समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी साबित हो रही है। सबसे बड़ी योजना अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना है जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में लगभग 5000 आदिवासियों बहुल गांवों और समग्र विकास करना है। इस योजना के तहत गांव के प्रधान के नेतृत्व में किसान कार्य संचालित होंगे जिसमें सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि संबंधी सुविधाएं शामिल होगी। किसानों के लिए झारखंड सरकार ने विकास समृद्धि योजना शुरू की है जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित सिंचाई से हटकर और ऊर्जा आधारित सिंचाई उपकरणों का वितरण करती है। इससे किसानों की लागत कम होगी और पर्यावरण की रक्षा भी होगी। इसके अलावा सम्यक तिलहन विकास योजना शुरू हुई है जो तिलहन फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का केंद्रित है, खासकर पलामू ज़िले में। महिलाओं के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है जिसके तहत महिलाओं के प्रति माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।